गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसे ध्यान होगा, हम लोग जो है अभी तक जो चीजें पढ़े हैं, पिछले क्लास में जो बातें की हैं, हमको एक बार मैं फिर से रिमाइंड करना चाह रहा हूँ। मैक्सिमा मिनिमा हम लोग स्टार्ट किए थे, एंड मैक्सिमा मिनिमा जो हम लोग लास्ट पॉइंट डिस्कस किए थे उसमें ये था कि एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा डिफरेंस क्या होगा। एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हम लोग ये बोले थे कि dy बाय dx जो है, dy बाय dx विल बी जीरो एंड डबल डेरिवेटिव d2y बाय dx2 इज लेस देन जीरो, ये फाइन किया था। देन एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा डिफरेंस क्या था, मिनिमा पे ये तो क्वांटिटी सेम था, ये हम लोग का पॉजिटिव हो गया था। एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा dy बाय dx जीरो एंड d2y बाय dx2 ग्रेटर देन जीरो। ठीक, ये चीज आई थी। तो ये हम लोग का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की कंडीशन हो गई और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा का कंडीशन हो गया। ठीक, अब इसके बेसिस पे कुछ जो हम लोग का अलजेब्रिक इक्वेशन था उसका हम लोग जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा की वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे, एंड कुछ ग्राफ वगैरह भी प्लॉट करना हम लोग सीखे थे, कैसे मैक्सिमा एंड मिनिमा का यूज करके ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। ठीक, आज जो है इस हम लोग को टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। इसमें कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का केस जो है आज हम लोग देखने का ट्राई करेंगे। ठीक, तो जैसे मान लो कि ये अगर पूछ रहा हूं, if y is equal to sin x, y इक्वल टू sin x एक फंक्शन गिवन है। ठीक, एंड इस फंक्शन के लिए है फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, find the point of maxima and the point of minima for the given function between 0 and 2 pi, between 0 and 2 pi। इस गिवन फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा जो है 0 एंड 2 पाई के बीच में क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक, अब कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इसको। तो प्रोसेस जो हम लोग फाइंड किए थे वो तो एग्जैक्टली सेम होगा। प्रोसेस हम लोग का ये है कि जो भी जिस फंक्शन का भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड करना, हम लोग करते क्या है, उस फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं, एंड जीरो करके एक्स की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करते हैं, जिसके लिए dy बाई dx जीरो होगा। ठीक, उन x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोग का नेक्स्ट अप्रोच ये होता है कि हम लोग डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, d2y बाई dx फाइंड करते हैं, और ये चेक करते हैं कि जिन x की वैल्यू के लिए dy बाई dx जीरो है उनके लिए d2y बाई dx2 जो है वो पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं जी इसको। y गिवन है, y इक्वल टू sin x, दैट मीन्स इट्स dy बाई dx। इसका dy बाई dx कैलकुलेट करें तो sin का डिफरेंशिएशन cos हो गया, तो इट्स dy बाई dx दैट इज cos x। ठीक, तो sin को डिफरेंशिएट किया, sin का डिफरेंशिएशन cos हुआ। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा पे dy बाई dx जीरो होना चाहिए। एट द पॉइंट ऑफ maxima and point of maxima and minima, at the point of maxima and minima dy by dx should be 0,
dy बाई डी एक्स तो जीरो होना चाहिए, और dy बाई डी एक्स है क्या, ये तो cos x है, तो दैट मीन्स cos x इज जीरो। ठीक, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई जीरो। ठीक, अब cos थीटा जीरो है तो ये हम लोग का cos के प्रॉपर्टी से समझना पड़ेगा कि cos थीटा जीरो जो होता है 90 का जितना भी ऑड मल्टीपल है, 90 डिग्री का जो भी ऑड मल्टीपल है उस पे cos की वैल्यू जीरो होती है। जैसे cos 90 की वैल्यू जीरो होगी, cos 270 की वैल्यू जीरो है। तो जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हैं, ऑल द ऑड मल्टीपल ऑफ 90 जो है उन पे cos थीटा की वैल्यू जीरो होती है। तो अगर cos x जीरो है तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी ये हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के लिख रहे हैं जी यहाँ पे n यहाँ पे कोई भी इंटीजर है। ठीक, तो n की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करता हूं तो x की वैल्यू पाई बाई 2 होगी, n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 3 पाई बाई 2 होगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 5 पाई बाई 2 होगा, n की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 7 पाई बाई 2 होगा। यानी कि n के किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, एंड जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 हैं उन पे cos थीटा की वैल्यू जीरो होती है, cos x उस पे जीरो हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहां से x की वैल्यू तो मैंने फाइंड कर लिया, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू n को जीरो रख दिया तो पाई बाई 2 हो गया, n को 1 रख दिए 3 पाई बाई 2 हो गया, n को 2 रख दिए 5 पाई बाई 2 हो गया, n को 3 रख दिए 7 पाई बाई 2 हो गया, एंड सो ऑन। ठीक, तो x की ये सब वैल्यूज आ गई। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। मैंने क्या किया कि y इक्वल टू साइन एक्स जो है, y इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है, y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है, इसका मुझे मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करना है। तो मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए मैंने इस फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट किया, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos आया, एंड cos थीटा cos इसका अगर डेरिवेटिव है तो मैंने cos थीटा को जीरो किया, cos थीटा को जीरो करने पे x की वैल्यू जो आई वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आई, तो जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 होंगे उन पे cos थीटा जीरो होगा, x की तो वैल्यू आ गई। ठीक, अब मुझे ये देखना है कि इनमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है। ठीक, तो एक चीज ये भी देखो, इस क्वेश्चन में पूछा है कि बिटवीन 0 एंड 2 पाई, 0 एंड 2 पाई के बीच का केस हम लोग को देखना है जी। ठीक, तो 0 एंड 2 पाई के बीच में अगर देखा जाए तो पाई बाई 2 ये 0 एंड 2 पाई के बीच में होगा, 3 पाई बाई 2 ये भी होगा, लेकिन 5 पाई बाई 2 ये 2 पाई से ज्यादा हो गया, तो ये 0 एंड 2 पाई के बीच में नहीं है। 7 पाई बाई 2 ये भी 0 एंड 2 पाई के बीच में नहीं है, तो 0 एंड 2 पाई के बीच में क्या है, पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2। ठीक, तो x की दो वैल्यू आई बिटवीन 0 एंड 2 पाई, x की दो वैल्यू आई, एक आया हम लोग का पाई बाई 2 है, दूसरा आया 3 पाई बाई 2। जीरो एंड 2 पाई, बिटवीन 0 एंड 2 पाई x इक्वल टू, एक तो हो गया पाई बाई 2, दूसरा हो गया 3 पाई। ठीक, x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2, तो ये दो वैल्यू आ रही है। अब हम लोग को ये देखना है कि इन दोनों में कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा पहचानने का तरीका क्या है जी, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, d2y बाई dx डिफाइन करेंगे, इसको डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। नाउ d2y बाई dx2, ठीक, d2y बाई dx2, तो dy बाई dx हम लोग का cos x आया है, d2y बाई dx डिफाइन करेंगे, इसको डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक, तो cos हो गया माइनस साइन एक्स, वही समझ में आता होगा। तो cos का डिफरेंशिएट किया माइनस साइन एक्स। अब मुझे इस d2y बाई dx की वैल्यू x पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 दोनों को फाइंड करना है, तो दैट मीन्स d2y बाई dx2
एट x इक्वल टू पाई बाई टू। x इक्वल टू पाई बाई टू के लिए फाइंड करते हैं, तो माइनस साइन पाई बाई टू, माइनस साइन पाई बाई टू, ठीक, पाई बाई टू वैल्यू एंड साइन पाई बाई टू 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, दैट इज इक्वल टू -1 आ गया, एंड -1 तो निगेटिव हो गया जी। तो x इक्वल टू पाई बाई टू पे जब मैंने वैल्यू फाइंड किया तो x इक्वल टू पाई बाई टू पे इसका डबल डेरिवेटिव जो है d2y बाई dx2 है वो निगेटिव आ रहा है, ठीक। तो x इक्वल टू पाई बाई टू एक ऐसा पॉइंट मिला जिसपे dy बाई dx 0 है और d2y बाई dx2 निगेटिव है। तो वैसा पॉइंट जिसपे dy बाई dx 0 हो एंड d2y बाई dx2 निगेटिव हो, दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक। तो x इक्वल टू पाई बाई टू इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। That means x equal to pi by 2 is the point of maxima. x equal to pi by 2 is the point of maxima, ठीक। अब जो है d2y by dx2 मुझे x equal to 3 pi by 2 पे देखना है, d2y by dx2 at x equal 3 pi by 2, x equal to 3 pi by 2, ठीक। तो ये माइनस साइन x है, तो माइनस साइन 3 pi by 2 ये बना माइनस साइन 3 pi by 2, ठीक। एंड अगर ये साइन 3 pi by 2 है तो साइन 3 pi by 2 इसकी वैल्यू होती है -1, ठीक। साइन 270 डिग्री जो होता है, साइन 270 की वैल्यू -1 होती है। कुछ वैल्यूज हम लोग याद रख लेंगे, तो इसको आगे के लिए याद रखेंगे। तो साइन 270 या साइन 3 पाई बाई 2 इसकी वैल्यू होती है -1, ठीक। तो ये अगर -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू +1, एंड ये तो पॉजिटिव आ गया जी, ठीक। तो d2y बाई dx x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 के लिए पॉजिटिव आया, यानी कि 3 पाई बाई 2 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो दैट मीन्स x equal to 3 pi by 2 is the point of minima, ठीक। x equal to pi by 2 is the point of maxima और x equal to 3 pi by 2 is the point of minima। क्लियर है पॉइंट इतना सबको, ठीक है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा तो कैलकुलेट कर लिया, ठीक। अब हम लोग को ये चीज फाइंड करना है कि उस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा पे y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। तो y की जो इक्वेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें x इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे, x इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे तो y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 रखेंगे तो y की मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक। तो y मैक्सिमम एंड y मिनिमम क्या होगा, इसको बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। किसी को अभी इसमें कंफ्यूजन है तो अभी हैंड रेज करेगा। जो अभी तक हम लोग फाइंड किए हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसमें कहीं किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, ठीक है। अब इसमें y मैक्सिमम फाइंड करते हैं। नाउ y मैक्सिमम अगर मैं कैलकुलेट करूं तो y मैक्सिमम जो होगा दैट इज इक्वल टू, इसमें हम लोग को पाई बाई 2 रखना होगा, तो दैट इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2, एंड साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। y मिनिमम इज साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 रखेंगे, ठीक। एंड साइन 3 पाई बाई 2 इसकी वैल्यू होती है -1, ठीक।
तो ये चीज हम लोग को आगे के लिए चीज ध्यान रखना होगा कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। साइन थीटा कभी भी -1 से +1 के बीच में ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, थीटा चाहे कुछ भी चेंज कर ले, थीटा की वैल्यू चाहे कोई भी वेरिएशन कर लें, साइन थीटा जो है ऑलवेज इट लाइज बिटवीन -1 टू +1। ठीक, -1 से +1 के बीच में ही हमेशा रहेगा साइन थीटा की वैल्यू। ठीक, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा इसका ग्राफ प्लॉट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे साइन थीटा या कॉस थीटा का भी ग्राफ आगे प्लॉट करेंगे, कैसे ग्राफ प्लॉट करने के समझने का ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे मान लो मुझे साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट करना है, साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक, अब ग्राफ के लिए जैसे जो हम लोग पॉइंट यहाँ पे अभी तक कैलकुलेट किए उन्हीं का यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट्स कैलकुलेट किए हैं। ठीक, एक तो x इक्वल टू π/2 कैलकुलेट किए हैं, ये हम लोग का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और x इक्वल टू 3π/2 कैलकुलेट किए हैं, ये हम लोग का पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो 0 से 2π के बीच में, 0 से 2π के बीच में साइन कैसे कैसे चेंज होता है ये हम लोग को देखना है। तो पहले पॉइंट्स हम लोग मार्क करते हैं। तो ये पॉइंट हो गया हम लोग का 0 डिग्री। ठीक, इसको मान लेते हैं, ये हो गया π/2, दिस इज पाई, 3π/2 एंड 2π। ठीक, ठीक है, ये मैंने पॉइंट मार्क कर लिया। अब मुझे साइन का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा पहले प्लॉट करते हैं। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा π/2 है और π/2 पे साइन की वैल्यू +1 दे रखी है। ठीक, तो ये मान लो कि +1 हो गया, ये वैल्यू 1 काउंट कर लिया, एंड 3π/2 जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और पॉइंट ऑफ मिनिमा पे y की वैल्यू -1 है। ठीक, तो यहां पे y की वैल्यू -1 ये होना चाहिए। ठीक, तो +1 एंड -1। अब ये हम लोग का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे ग्राफ का शेप कुछ ऐसे रहता है। ठीक, एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा जो है, पॉइंट ऑफ मिनिमा पे ग्राफ कुछ ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए। अब एक रफली हम लोग डायग्राम प्लॉट करने का ट्राई करते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो साइन का ग्राफ कैसे कैसे चेंज होता है इसको हम लोग देखते हैं। साइन 0 डिग्री जो है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन π/2 इसकी वैल्यू होती है 1, साइन पाई इसकी वैल्यू होती है 0, साइन 3π/2 इसकी वैल्यू होती है -1, एंड साइन 2π इसकी वैल्यू होती है 0। एंड जो साइन का ग्राफ होता है ये ऐसे जाता है। ये होता है साइन थीटा का ग्राफ। बिटवीन 0 to 2π जो साइन एक्स है या साइन थीटा का जो ग्राफ है ये इस टाइप से वेरी करता है कि 0 से स्टार्ट होगा, π/2 पे मैक्सिमा, फिर पाई पे 0, फिर 3π/2 पे मिनिमा, एंड फिर 2π पे 0। एंड इसके बाद एग्जैक्टली सेम यही ग्राफ आगे रिपीट होते जाता है। जैसे 0 से स्टार्ट हुआ वैसे ही इसके आगे जाओगे तो फिर ऐसे ग्राफ जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ठीक,
ऐसा ही ग्राफ आगे फिर ऐड होते जाएगा, मतलब रिपीटिशन होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, तो जैसा ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में है वैसे ही ग्राफ को आगे हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो 2 पाई से 4 पाई के बीच में एग्जैक्टली सेम ग्राफ ऐसे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। फिर 4 पाई से 6 पाई के बीच में एग्जैक्टली सेम ग्राफ ऐसे आगे आ जाएगा। ठीक, तो ये ग्राफ ऐसे आगे रिपीट होते रहते हैं। ठीक, तो ये साइन थीटा जो है, साइन एक्स जो है, साइन एक्स का पूरा जो है हम लोग का डिस्क्रिप्शन हुआ कि साइन थीटा जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू साइन थीटा की क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, एंड बिटवीन 0 to 2 पाई इसका ग्राफ कैसे कैसे वैरी करेगा। क्लियर है पॉइंट सबको? किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछेगा। कोई भी किसी को कंफ्यूजन, कहीं भी किसी को डाउट? निलॉय कोई डाउट इसमें? नो सर। पुलकित कोई डाउट? नो सर। उत्कर्ष? नो सर। स्नेहा? नो सर। ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग का साइन एक्स जो है, साइन एक्स का कैसे कैसे वेरिएशन है ये देख लिए। एग्जैक्टली सेम वे में हम लोग चाहें तो कॉस एक्स का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। एक बार कॉस का ट्राई करके देखो, जैसे मान लो कि ये फंक्शन मैंने चेंज कर दिया, if y is equal to cos x, then find the point of maxima and minima between 0 and 2 पाई। 0 and 2 पाई के बीच में cos x जो है, cos x का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, इसको एक बार ट्राई करके बताओ तो। सेम वे में सॉल्व करना जैसे अभी हम लोग साइन के लिए सॉल्व किए थे। हाँ जी पुलकित बताओ। सर मैक्सिमा है 2 पाई, मिनिमा है पाई। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 2 पाई एंड मिनिमा पाई। सर मैक्सिमा 2 पाई और मिनिमा पाई। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं इसको। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स, इसका फाइंड करते हैं।
तो दैट मीन्स dy बाय dx कैलकुलेट करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। नाउ एट मैक्सिमा और मिनिमा dy बाय dx is 0 at maxima and minima dy by dx 0, तो dy by dx 0 मतलब माइनस साइन एक्स 0, दैट मीन्स माइनस साइन एक्स 0 एंड माइनस साइन एक्स 0 है, दैट मीन्स साइन एक्स 0 है। ठीक, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 आ गई जी। ठीक, साइन थीटा अगर 0 है तो ये भी हम लोग साइन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि जैसे साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई बाई 0 2 पाई 0 होता है, यानी कि इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। थीटा अगर इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई के लिए जो भी साइन की वैल्यू होती है वो हम लोग का 0 होता है। ठीक, तो इफ साइन थीटा इज 0, साइन थीटा इज 0, देन थीटा इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, so that means x is equal to n पाई। ठीक, x इक्वल टू n पाई ये पुट कर सकते हैं, एंड अगर x इक्वल टू n पाई है तो दैट मीन्स x इक्वल टू n को 0 रखेंगे तो 0, n को 1 रखेंगे तो पाई, n को 2 रखेंगे 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। ठीक, n के डिफरेंट वैल्यू प्लेस कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0 एंड 2 पाई, बिटवीन 0 एंड 2 पाई जो है, 0 एंड 2 पाई के बीच का अगर देखना है तो अगर मैं 0 को काउंट कर लेता हूं, अगर मैं 0 को काउंट कर लिया तो 2 पाई को छोड़ना होगा, क्योंकि 0 एंड 2 पाई दोनों सेम चीज है। साइन थीटा का जो फंक्शन है, अभी हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था कि 0 से स्टार्ट हुआ था, साइन थीटा का फंक्शन का ग्राफ ऐसे कुछ आया था कि 0 से स्टार्ट हुआ था एंड ये यहाँ पे जाकर 2 पाई पेंट हुआ था, फिर 2 पाई के बाद फिर ऐसे ग्राफ जाता है। मतलब जो चीज 0 का है वही सेम जो है केस 2 पाई का है। तो अगर मैं 0 काउंट कर लिया तो 2 पाई को काउंट करने की फिर जरूरत नहीं है। ठीक, हाँ, ये अगर पूरे रेंज में पूछता तो फिर मैं 0 भी काउंट करता, पाई भी काउंट करता, 2 पाई भी काउंट करता, 3 पाई भी काउंट करता, सब कुछ काउंट करता। ठीक, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो, या तो 0 को छोड़ दो तो पाई एंड 2 पाई काउंट कर लो, और नहीं तो 0 को काउंट करो तो 0 एंड पाई लिख लो। ठीक, तो बिटवीन 0 एंड 2 पाई x इक्वल टू 0 पाई, चलो 2 पाई भी काउंट कर लेते हैं, दोनों को क्लोज मान लेते हैं, तो 0 पाई एंड 2 पाई। ठीक, ठीक है, अब जो है अब हम लोग को ये देखना है कि इसमें कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो dy बाय dx हम लोग का माइनस साइन एक्स आया है जी। ठीक, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, यानी किया जाएगा माइनस कॉस एक्स। तो dy बाय dx टू दैट इज माइनस कॉस एक्स। ठीक, डबल डेरिवेटिव जो है ये हम लोग का माइनस कॉस एक्स आ गया। ठीक, तो dy बाय dx टू दैट इज माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसमें dy बाय dx टू में मुझे वैल्यूज पुट करना है, तो 0 पाई एंड 2 पाई तीनों के लिए फाइंड करते हैं। तो dy बाय dx टू एट x इक्वल टू 0 के लिए पुट करके देख लो, तो माइनस कॉस 0 आएगा एंड कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, दैट इज इक्वल टू -1, ये तो निगेटिव हो गया। सिमिलरली dy बाय dx टू एट x इक्वल टू पाई देखना है, x इक्वल टू पाई के लिए लिखेंगे तो माइनस कॉस पाई हुआ, माइनस कॉस पाई एंड कॉस पाई जो है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। कॉस पाई अगर -1 है तो माइनस एंड माइनस प्लस रहेगा, so दैट इज इक्वल टू +1।
ठीक, ये तो पॉजिटिव आ गया। सिमिलरली d2y by dx2 at x इक्वल टू 2 पाई, x इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई को फाइंड करें तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 पाई, माइनस कॉस 2 पाई, माइनस कॉस 2 पाई एंड माइनस कॉस 2 पाई। कॉस 2 पाई जो है, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 है और ये माइनस साइन पर है, ये आ गया -1, ये तो निगेटिव आ गया। तब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 0 पाई एंड 2 पाई के लिए फाइंड किया, तो 0 के लिए निगेटिव आया, पाई के लिए पॉजिटिव आया और फिर 2 पाई के लिए निगेटिव आया, यानी कि 0 एंड 2 पाई जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और पाई जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा इसको तुम लोग फाइंड कर लिए। दैट मीन्स 0 and 2 pi are the points of maxima and x equal to pi is the point of minima। ठीक, यहां पे लिख लेते हैं x equal to pi is the point of minima। ठीक, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा ये कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग। अब जो है y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये देखना है। तो यहाँ पे जो हम लोग का गिवन फंक्शन है इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो y एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे ये हो जाएगा cos 0 एंड cos 0 की वैल्यू 1। y एट x इक्वल टू पाई, ये हो जाएगा cos पाई एंड cos पाई -1। y एट x इक्वल टू 2 पाई, ये हो जाएगा cos 2 पाई एंड cos 2 पाई 1। ठीक, तो ये हम लोग का मैक्सिमम हुआ, y मैक्सिमम हुआ 1 जो है, ये y मैक्सिमम, ये y मिनिमम एंड ये y मैक्सिमम। ठीक, तो cos थीटा जो है, cos थीटा भी एक ऐसा फंक्शन आ गया जिसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो साइन एंड कॉस की स्पेशल प्रॉपर्टी आगे के लिए ध्यान रखेंगे कि कहीं भी अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर देखना है तो साइन थीटा की वैल्यू जो है ऑलवेज +1 से -1 के बीच में होता है एंड वैसे ही कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा की वैल्यू ऑलवेज +1 से -1 के बीच में ही होगा, कभी इस रेंज से बाहर नहीं जाएगा। ठीक, क्लियर है पॉइंट सबको? ठीक है, अब जैसे साइन एक्स का ग्राफ हम लोग प्लॉट किए थे, क्या जो वैल्यू हम लोग फाइंड किए उनके बेसिस पे कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं सब लोग? एक बार प्लॉट करके ट्राई करते हैं।
आवाज आ रही है सबको अभी? तो ग्राफ प्लॉट किए क्या? Yes, sir. नीलॉय तुमने प्लॉट कर लिया क्या? No, sir. ठीक है, चलो देखते हैं इसको। ठीक है, चलो इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो y इक्वल टू कॉस एक्स का मुझे ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो ये मैंने मान लिया y एक्सिस, x एक्सिस। अब कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं, जैसे कॉस का मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो कॉस 0 जो है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो कॉस 0 इट इज 1, तो ये हो गया 1। फिर कॉस पाई बाय 2, यहां पे 0 काउंट कर लेते हैं, पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। ठीक, 0 से 2 पाई के बीच में ही ग्राफ प्लॉट करना है। अब वैल्यू पहले फाइंड किया जाए तो cos 0 डिग्री जो होता है, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, cos पाई बाय 2 इसकी वैल्यू होती है 0, cos पाई cos 180 डिग्री इसकी वैल्यू होती है -1, ये वैल्यू होती है -1। ठीक, cos 3 पाई बाय 2, cos 3 पाई बाय 2 इसकी वैल्यू होती है 0 एंड cos 2 पाई इसकी वैल्यू होती है +1। ठीक, अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो cos 0 डिग्री जो है ये हम लोग का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। cos 0 जो हुआ x इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये हम लोग का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ। x इक्वल टू पाई ये हम लोग का पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ एंड x इक्वल टू 2 पाई ये हम लोग का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ। ठीक, अब इनके करस्पॉन्डिंग ग्राफ ड्रॉ करना है तो x इक्वल टू 0 डिग्री ये हम लोग का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा ऐसे रहेगा। हाँ, इसके इधर का ग्राफ हम लोग प्लॉट नहीं करना है तो उसको हटा दिया। अब यहाँ पे 0 हुआ तो एक्चुअली अगर cos थीटा का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आता है। यहाँ पे जाके 0 हुआ, ये जो है पाई पे फिर -1 होगा, फिर 3 पाई बाय 2 पे 0 होगा एंड फिर 2 पाई पे मैक्सिमम होगा। तो ये होता है ग्राफ cos थीटा का बिटवीन 0 एंड 2 पाई। ठीक, एंड 2 पाई के बाद इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर एग्जैक्टली सेम जो ग्राफ है इसके बाद ऐसे आगे रिपीट होते जाता है। ठीक, तो ऐसा एग्जैक्टली सेम ग्राफ जो आगे रिपीट होते जाएगा। ऐसा ग्राफ प्लॉट किए थे क्या कोई?
जिन लोगों का ग्राफ ऐसा आया था वो हैंड रेज करेंगे। ठीक है, और कोई प्लॉट नहीं किया था? अच्छा सुमित, ठीक है ठीक है। अब जैसे साइन साइन थीटा कॉस थीटा इसका हम लोग केस देख लिए। अब थोड़ा सा हम लोग कॉम्बिनेशन पे जाते हैं। नेक्स्ट जो केस हम लोग का होगा कॉम्बिनेशन होगा, ग्राफ्स का जो साइन एंड कॉस का कॉम्बिनेशन होगा। तो कॉम्बिनेशंस को कैसे डील करते हैं उस पॉइंट पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं जी। ठीक, ठीक है। कॉम्बिनेशन में जैसे एक एग्जांपल ये दिया हुआ है कि if y is equal to 3 sin x plus 4 cos x, y इक्वल टू 3 sin x plus 4 cos x ये दे रखा है। तो अगर y इक्वल टू 3 sin x plus 4 cos x गिवन है, हम लोग को सिंपली ये पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? y 3 sin x plus 4 cos x है। ठीक, डिफरेंस क्या होगा जी क्वेश्चन में? डिफरेंस ये है कि पहले जो है पहले y केवल साइन का फंक्शन होता था या केवल कॉस का फंक्शन होता था। तो अगर केवल साइन है या केवल कॉस है तो उसको तो फाइंड करना बहुत आसान है जी। लेकिन साइन एंड कॉस का दोनों कॉम्बिनेशन हो जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक बार जो है जो हम लोग प्रोसीजर हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो प्रोसीजर पर फॉलो करके देखो। मीन्स की y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है, y जो फंक्शन ऑफ x दे रखा है, तो पहले उसको डिफरेंशिएट करो। ठीक, dy बाई डी एक्स फाइंड करो। dy बाई डी एक्स फाइंड करने के बाद मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, उसको 0 करो, x की वैल्यू फाइंड करो एंड फिर डबल डेरिवेटिव फाइंड करके ये चेक करने का ट्राई करते हैं कि किस फंक्शन किस x के लिए y d2y बाई डी एक्स टू पॉजिटिव आता है और किसके लिए निगेटिव आता है। ठीक, एक बार प्रोसेस फॉलो करके ट्राई करो सब लोग। क्या जी कुछ समझ में आ रहा है? सर dy बाई dx 0 करेंगे तो 3 cos x इक्वल टू 4 sin x आ रहा है, तो उससे tan x इक्वल टू 3 बाई 4 निकाल सकते हैं। और 3 4 5 का जो ट्रायंगल होता है 3 4 5 का जो ट्रायंगल होता है उससे निकालना है क्या? हाँ ठीक है, यहाँ पे सही नहीं है। समझ tan आ x रहा है इक्वल सर। टू 3/4 सही है।
वहीं से आएगा। सर ट्राई करता हूँ। ठीक ठीक। दीक्षा आप न्यू ज्वाइन की हो क्या? यस सर। पहले क्लास अटेंड नहीं की हो कब? ये फर्स्ट क्लास है आज। अच्छा अच्छा ठीक है। चलो देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, इसको हम लोग जो है क्या प्रोसेस होता है समझते हैं इसको। देखो पॉइंट ये है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा अगर कहीं भी मुझे फाइंड करना है किसी भी फंक्शन के लिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड करना है, तो dy बाई डी को जीरो तो करना ही है। तो जो फंक्शन दिया हुआ है पहले इसका dy बाई डी फाइंड करते हैं। तो इसका अगर मैं dy बाई डी कैलकुलेट करूं तो इट्स dy बाई डी, इसको डिफरेंशिएट करो तो 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 मल्टीप्लाई हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, कॉस एक्स, प्लस 4 कांस्टेंट है एंड कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस 4 साइन एक्स, ये हो गया इसका dy बाई डी एक्स। इस फंक्शन को पहले मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, इसका dy बाई डी एक्स फाइंड कर लिया। ठीक, अब जो है नेक्स्ट बोला है एट मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा dy बाई डी एक्स विल बी जीरो। मैक्सिमा एंड मिनिमा पर dy बाई डी एक्स जीरो होगा। dy बाई डी एक्स अगर मैं जीरो करूं तो 3 cos x माइनस 4 sin x को जीरो करना पड़ेगा। दैट मीन्स 3 cos x minus 4 sin x, that will be 0. That means 3 cos x is equal to 4 sin x, ये रहेगा। तो 3 cos x इक्वल टू 4 sin x, यह है। अब इस cos को ले जाके sin में डिवाइड कर दो, तो sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा हो गया, एंड इस 4 को लाके इधर डिवाइड करेंगे तो 3 बाई 4 हो जाएगा। तो दैट मीन्स tan x is equal to 3 by 4, tan x इक्वल टू 3 by 4, यह है। तो dy बाई डी एक्स जीरो किए तो dy बाई डी एक्स जीरो करने से tan x की वैल्यू 3 by 4 आई। अब tan थीटा पॉजिटिव आया है, tan थीटा हम लोग का 3 by 4 है, 3 by 4 पॉजिटिव है, तो हम लोग अब यहाँ से सोचना स्टार्ट करेंगे कि 0 से 2 पाई के बीच में मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो 0 से 2 पाई में tan कहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो 0 से 2 पाई के बीच में tan हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है, और फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 180 से 270 के बीच में पॉजिटिव होता है। ठीक, तो अगर ये tan x पॉजिटिव है तो ये जो x होगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में भी वैल्यू फाइंड करेंगे, 0 से 2 पाई के बीच में ही होगा। तो ये हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा भी है इसको कि tan थीटा 3 by 4 जो होता है वो 37 डिग्री के लिए होता है। tan 37 इसकी वैल्यू होती है 3 by 4। ठीक, तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि दैट मीन्स x इक्वल टू, एक तो हो गया 37 डिग्री, तो 37 डिग्री ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग एंगल होगा।
एंड इसी को जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट का करस्पॉन्डिंग लिखूंगा तो ये होगा 180 एंड प्लस 37 डिग्री। ठीक, अगर कोई भी वैल्यू, अगर मान लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा आता है, इसके करस्पॉन्डिंग सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आता है पाई माइनस थीटा लिखते हैं हम लोग, थर्ड में पाई प्लस थीटा लिखते हैं, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा लिखते हैं। ठीक, तो tan की वैल्यू अगर देखा है तो tan हम लोग का 3/4 जो होता है, tan 3/4 दो वैल्यू के लिए होता है, x की दो वैल्यू के लिए होगा, एक होगा 37 डिग्री और दूसरा होगा 180 प्लस 37। 180 प्लस 37 मीन्स 217 डिग्री। ठीक, 217 डिग्री, उसके लिए जो होगा tan थीटा की वैल्यू 3/4 आती है। ठीक, ठीक है, अब ये देखना है कि इन दोनों में, इसमें और इसमें कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो नाउ d2y बाई dx2, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिया तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो गया एंड साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया, तो माइनस साइन एंड cos। ठीक, तो ये माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो -3 sin x -4 cos x। तो d2y by dx that is equal to -3 sin x -4 cos x, ये हुआ। अब ये d2y by dx2 जो है मुझे फाइंड करना है x इक्वल टू 37 डिग्री पे, सॉल्व करते हैं जी। तो -3 साइन 37 डिग्री -4 cos 37 डिग्री, वैल्यू पुट करो जी। तो -3 साइन 37 होता है 3/5, -4 cos 37 होता है 4/5। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -9/5 और -16/5, -9 एंड -16 -25, तो -25/5 कितना आ गया, -5, और ये तो निगेटिव आ गया, यानी कि x इक्वल टू 37 डिग्री जो होगा ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो दैट मीन्स x इक्वल टू 37 डिग्री is the point of मैक्सिमा। ठीक, एंड 180 प्लस 37 देखेंगे तो d2y by dx2 at 180 डिग्री एंड प्लस 37 डिग्री। ठीक, यानी कि इसमें जो है वैल्यू साइन 37 की जगह पे 180 प्लस 37 रखना पड़ेगा और ये भी 180 प्लस 37 रखना पड़ेगा। ठीक, एंड अब साइन की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड कॉस 180 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं जी? मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे x की जगह पे मैंने 37 रखा है, वैसे ही x की जगह पे इस बार क्या होगा, 180 प्लस 37 होगा। अगर इस 180 प्लस 37 को यहाँ पर रखते हैं तो साइन 180 प्लस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा आएगा तो माइनस साइन 37 एंड माइनस साइन 37 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वैसे ही कॉस में रखेंगे तो कॉस 180 प्लस थीटा ये होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस 37, माइनस कॉस 37 आएगा तो माइनस में से भी प्लस हो जाएगा। यानी कि जो चीज यहाँ पे माइनस में है वही x इक्वल टू 180 प्लस 37 के लिए प्लस में हो जाएगा, एंड अगर प्लस में हो जाएगा यानी कि ये जो वैल्यू होगी फाइनली ये प्लस में आएगी, दैट इज इक्वल टू -3 साइन 180 प्लस 37 -4 cos 180 प्लस 37। ठीक, एंड ये जो होगा दैट इज इक्वल टू +5 और ये तो पॉजिटिव आ गया। ठीक, तो ये माइनस साइन 37 आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, यहां से माइनस कॉस 37 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो फाइनली वैल्यू जो यहाँ माइनस 5 आई है यहाँ पे +5 आ जाएगी, यानी कि x इक्वल टू x 180 प्लस 37 डिग्री, दैट मीन्स x इक्वल टू 180 प्लस 37 डिग्री is the point of minimum। 180 प्लस 37 डिग्री जो होगा ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा।
कोई इसमें डाउट किसी को होगा तो पूछेगा, कोई भी कंफ्यूजन किसी को, कोई भी परेशानी? हाँ ये दीक्षा बताओ। So tan x is 3/4. के बाद से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। देखो एक्चुअली जो ये ट्रिगोनोमेट्री का पॉइंट है, ट्रिगोनोमेट्री वाला लेक्चर अटेंड किए हो आप? नो सर। तो ट्रिगोनोमेट्री वाला जो सेक्शन है इसमें हम लोग डिस्कस किए हैं इसको कि tan x इक्वल टू 3/4 जो होता है, tan थीटा 3/4 ये 37 डिग्री के लिए होता है और 180 प्लस 37 डिग्री के लिए होता है। 0 से 2 पाई के बीच में tan थीटा की वैल्यू 3/4 जो है दो एंगल्स के लिए होता है, 37 डिग्री एंड 180 प्लस 37 डिग्री। ठीक, अब ये दो वैल्यू आ रही है तो इन दोनों वैल्यू में मुझे ये देखना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा है और पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने के लिए हम लोग का प्रोसेस ये होता है कि जिस फंक्शन का फाइंड करना है उसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं एंड डबल डिफरेंशिएशन पे जिस x के लिए वो निगेटिव आता है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है और जिस x के लिए पॉजिटिव आता है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। x इक्वल टू 37 डिग्री के लिए d2y/dx जो निगेटिव आया है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया और x इक्वल टू 180 प्लस 37 के लिए पॉजिटिव आया है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ी हो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। एक बार ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर जो है मैं बता रहा हूँ, लेक्चर नंबर 2, 3, 4 एंड 5, ये 4 लेक्चर्स जो हैं वीडियो लेक्चर्स आपके ऐप में पड़े हुए हैं ऐसे ऑनलाइन में। एक बार उसको अच्छे से पढ़ लो और फिर जो भी डाउट होगा उसको एक बार पूछ लेना, ठीक है? यस सर। ओके सर। और किसी को कंफ्यूजन था कुछ? किसी को और कोई डाउट नहीं लो है? नो सर। पुलकित कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये जो है हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा तो कैलकुलेट कर लिए। अब इसमें हम लोग को ये फाइंड करना है कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो जिस पॉइंट के लिए जो पॉइंट हम लोग का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है उसके लिए y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी और जो पॉइंट हम लोग का पॉइंट ऑफ मिनिमा है उसके लिए y की मिनिमम वैल्यू आएगी। तो y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी हम लोग के पास 37 डिग्री के लिए। ये हम लोग का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा प्रूव किए। तो 37 के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम होगी और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो इसके लिए y की वैल्यू मिनिमम होगी। तो इसको फाइंड करते हैं हम लोग। दैट मीन्स y मैक्सिमम अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 37 डिग्री जो है 37 डिग्री को वहां करना होगा। तो 3 sin 37 एंड प्लस 4 cos 37। ठीक, इस y में थीटा को जो है x को 37 पुट कर दिया तो sin 37 एंड cos 37 ये आया। अब sin 37 की वैल्यू ये होती है 3/5 एंड cos 37 इसकी वैल्यू 4/5, तो वैल्यू पुट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 3/5 प्लस 4 इंटू 4/5, तो ये हुआ 9/5 दैट इज इक्वल टू 9/5 एंड प्लस 16/5, ये वैल्यू आ गई 5। 9 प्लस 16 25, 25/5। तो y मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन में y की मैक्सिमम वैल्यू जो है ये हम लोग का 5 आ रहा है। ठीक, मिनिमम हम लोग का आएगा 180 प्लस 37 पे। y मिनिमम इज इक्वल टू 3 sin 180 डिग्री प्लस 37 डिग्री एंड प्लस 4 cos 180 प्लस 37 डिग्री। ठीक, अब जो है साइन का प्रॉपर्टी होता है कि साइन 180 प्लस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा एंड cos 180 प्लस थीटा दैट इज माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन 37 और यहाँ पे आएगा माइनस cos 37 दैट इज इक्वल टू
-3 sin 37 -4 cos 37, ठीक। तब देख सकते हैं कि ये वैल्यू हुआ क्या, बस इसमें माइनस साइन आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, यानी कि फाइनल वैल्यू में माइनस आ जाएगा, यानी कि y की मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी -5। तो y इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x, इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू होता है +5 एंड मिनिमम वैल्यू होता है -5, ठीक। अब ये जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए, ये तो पूरा अप्रोच हो गया हम लोग का मैक्सिमम मिनिमम का यूज करके। लेकिन जैसे ऐसा अगर कहीं भी कोई फंक्शन आता है तो इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करने का एक अल्टरनेट अप्रोच भी है। हम लोग चाहें तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके इस फंक्शन का, ऐसा अगर कोई भी फंक्शन है तो इसका मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक। ट्रिगोनोमेट्री का क्या अप्रोच है भी देखते हैं एक बार। ठीक है, अल्टरनेट देखते हैं इसका। y जैसे मान लो कि इफ y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, ये दे रखा है, ठीक। जैसे यहाँ पे a की वैल्यू जो है इस फंक्शन में a की वैल्यू 3 दे रखा है और b की वैल्यू 4 दे रखा है, कुछ भी हो सकता है। y इक्वल टू 4 sin x प्लस 3 cos x भी हो सकता है, y इक्वल टू 5 sin x माइनस 12 cos x भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट चेंज हो सकता है बस sin x एंड cos x मल्टीप्लीकेशन में। उसके लिए मैंने a और b जो है दो कांस्टेंट मान लिया, ठीक। तो अगर y कहीं भी अगर इस फॉर्मेट में है एंड अगर कोई पूछे कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या मिनिमम वैल्यू क्या होगी तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका अप्रोच क्या होता है, ये हम लोग को समझना है। तो प्रोसेस ये होता है कि पहले इस टाइप के फंक्शन को, इस फंक्शन में प्रॉब्लम क्या है, इसमें साइन एंड कॉस दोनों फंक्शन आ रहा है, ठीक। साइन एंड कॉस दोनों की टर्म आ रही है। हम लोग सबसे पहला इसमें काम ये करते हैं कि आइदर इसको पूरा कंप्लीटली साइन में कन्वर्ट करते हैं और नहीं तो इसको कंप्लीटली कॉस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो या तो कंप्लीटली साइन में कन्वर्ट कर लो नहीं तो कंप्लीटली कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो उसके लिए अप्रोच क्या होगा ये समझ लेते हैं। अब ये जो y है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू, मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो a और b जो कांस्टेंट्स हैं यहाँ पे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एंड रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है a sin x प्लस b cos x। थोड़ा सा अरेंज करना चाह रहा हूं मैं, इसको अरेंज करके डिफरेंट फॉर्मेट में ले जाना चाह रहा हूं, ठीक। तो ये जो कांस्टेंट्स हैं उनको स्क्वायर करके रूट लिया और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो है इसको हम लोग अंदर ले गए ब्रैकेट के अंदर, ये बचा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ये जब इसके अंदर जाएगा a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन x प्लस b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos x, ठीक। तो इसको जो है इसके साथ क्लब कर दिया और इसके साथ क्लब कर दिया। अब जो है अब एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करने का ट्राई करते हैं। जैसे मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने फॉर्म किया, एंड इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल है इसको मैं थीटा मान रहा हूं, ये साइड में a मान रहा हूं और इसको मैं b मान रहा हूं। अगर ये a है और ये b है तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहां से अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो cos थीटा इज b बाई एच a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको मैं चाहूं तो cos थीटा लिख सकता हूं इस राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे, एंड अगर ये cos थीटा है तो ऑटोमेटिकली ये sin थीटा हो जाएगा। sin थीटा इज इक्वल टू p बाई एच b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
अगर ये cos थीटा है तो ये sin थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो कन्वर्ट करते हैं इसको। तो दैट मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी रूट ए स्क्वायर बी रूट ए, एंड इसको मैंने cos थीटा लिख लिया, तो cos थीटा इंटू साइन एक्स प्लस साइन थीटा इंटू कॉस एक्स, ये होगा ना। एंड अब ट्रिगोनोमेट्री में ध्यान होगा, एक फॉर्मूला पढ़े थे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ए प्लस बी, साइन एक्स प्लस थीटा, ये हो गया y। ठीक, इसके अलावा यहां से एक पॉइंट और भी हो सकते हैं कि जैसे अगर मैं यहां से tan थीटा की वैल्यू फाइंड करूं तो tan थीटा इज p बाई बी, tan थीटा इज इक्वल टू b बाई ए होगा, यानी कि थीटा बोल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू, यहां से tan को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, मैथ्स में पढ़ोगे इसको, tan इनवर्स b बाई ए हो जाएगा। ठीक, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, ये tan टू द पावर -1 नहीं है, इनवर्स है, तो tan इनवर्स b बाई ए। ठीक, एटलीस्ट ये तो समझ सकते हो कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो tan थीटा जो होगा वो b बाई ए होगा। ठीक, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड की जा सकती है। अब देखो y हम लोग का स्टार्टिंग में ये था और मैंने यहाँ पे कुछ रीअरेंज करके y को उसमें कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे यहां से पूछा है कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, दैट मीन्स y मैक्सिमम, अब यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, कैसे? अब इसमें अगर देखें तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो केवल x है, बाकी तो सब कुछ फिक्स है, तो ये साइन की जो टर्म है ये वैरी कर सकता है। एंड अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 तक जा सकती है और मिनिमम वैल्यू -1 तक जा सकती है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी कांस्टेंट है और इसके साथ मैं साइन को मल्टीप्लाई किया हूं, ये वेरिएबल है, तो जब इसको मैं मैक्सिमम लिखूंगा तो ये मैक्सिमम होगा पूरा, जब इसको मिनिमम लिखूंगा तो y मिनिमम होगा। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1, तो यहाँ पे +1 रख दो, यानी कि y की मैक्सिमम वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन की मिनिमम वैल्यू -1, तो -1 रखेंगे तो y की मिनिमम वैल्यू -रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो y मैक्सिमम इज प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड y मिनिमम दैट इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया जी कि अगर कहीं भी y जो है, y अगर a sin x प्लस b cos x का फॉर्मेट है या b sin x प्लस a cos x का फॉर्मेट है, तो अगर उसमें अगर कोई पूछे कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है या मिनिमम वैल्यू क्या है, तो y मैक्सिमम विल बी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड y मिनिमम विल बी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको याद रखेंगे जी, आगे अगर कहीं भी ऐसा कोई केस आएगा तो उसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक, किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो। कोई कंफ्यूजन है जी इस पॉइंट में? हाँ जी सुमित बोलो। सर ये जो कोई भी सर अगर 10 भी देगा तो निकाल सकते हैं ना? नहीं, ये जो रिजल्ट है ये बेसिकली साइन एंड कॉस के लिए है कि y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x का अगर फॉर्मेट है, मतलब सम कांस्टेंट इनटू sin थीटा प्लस अनदर कांस्टेंट इनटू cos थीटा, अगर इस टाइप का फॉर्मेट है तो डायरेक्टली उसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं और मिनिमम वैल्यू जो है
और माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट रिजल्ट है हम लोग का। क्या सर इस पर इसका ग्राफ हो सकता है? क्या क्या इसका ग्राफ ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली अभी हम लोग को बेसिक मैथ्स में उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। ग्राफ तो बहुत सारे फंक्शन है जिसका प्लॉट कर सकते हो। जैसे तुम 12th में मैथमेटिक्स पढ़ोगे, फंक्शन चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां पे बहुत सारे ग्राफ्स के वेरिएशन आएंगे। लेकिन हम लोग को मेनली जो ग्राफ सीखना है वो साइन थीटा का पढ़ना है एंड कॉस थीटा का पढ़ना है। कॉम्बिनेशन के ग्राफ से हम लोग को फिजिक्स में कोई मतलब है नहीं, तो अभी हम लोग उन सब चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में ही मैं बताया था कि हम लोग का बेसिक मैथ्स पढ़ने का जो मेन जो मोटो है, मोटिव है, वो ये है कि बेसिक मैथ्स के एप्लीकेशन जो है फिजिक्स में कहाँ कहाँ पे आ सकता है। ठीक, हम लोग उसको कंप्लीटली मैथमेटिक्स डिस्कस करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, बहुत आसान ही ग्राफ है, इसको प्लॉट किया जा सकता है, लेकिन वो सब हार्डकोर मैथ्स की बातें हैं, वो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है ना? ओके। ठीक है। अब जैसे इसका एप्लीकेशन में बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये रिजल्ट हम लोग को पता है, अगर ये रिजल्ट हम लोग को आता है, तो डायरेक्टली कैसे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर क्वेश्चन ये पूछता है जैसे फर्स्ट केस ये है कि y इक्वल टू, अभी हम लोग सॉल्व किए थे 3 sin x प्लस 4 cos x, इसके लिए सॉल्व किए थे 3 sin x प्लस 4 cos x। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि y मैक्सिमम इज इक्वल टू प्लस रूट 3 स्क्वायर एंड प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 अंडर रूट 25, कितना आ जाएगा 5, एंड y मिनिमम दैट इज इक्वल टू माइनस रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -5। यही आया था ना जी? ऐसे ही कुछ और भी कैसे देख सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि y अगर गिवन है 12 sin x माइनस 5 cos x, कोई पूछे कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक, तो y मैक्सिमम डायरेक्टली बोल सकते हैं y मैक्सिमम इज अंडर रूट 12 स्क्वायर एंड प्लस 5 स्क्वायर। ठीक, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 13 स्क्वायर, दिया जाएगा प्लस 13, एंड y मिनिमम माइनस अंडर रूट 12 स्क्वायर एंड प्लस 5 स्क्वायर दैट इज -13। ठीक, तो ऐसे जो भी फंक्शन अगर गिवन है y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x का अगर कोई फॉर्मेट दे रखा है, तो डायरेक्टली उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या मिनिमम वैल्यू क्या होगी हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक, डायरेक्टली ये फॉर्मूला है। कोई कंफ्यूजन इसमें कहीं भी किसी को? कोई किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्या जी कोई डाउट है? सुमित कोई कंफ्यूजन? नो सर। पुलकित? नो सर। श्रवण कुमार कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, तो ये हम लोग का मैक्सिमम मिनिमम वाला जो भी सेक्शन है ये पूरा हम लोग का कंप्लीट हो गया। मैक्सिमम मिनिमम कंप्लीट कर लिया हम लोग। अब इसमें जैसे बेसिक मैथ्स में अगला जो सेक्शन हम लोग का होगा वो इंटीग्रेशन का होगा। ठीक, तो इंटीग्रेशन वाले सेक्शन पे जाने से पहले जैसे हम लोग जो है थोड़ा सा टाइम टेबल में भी चेंज किए हैं। हम लोग जो है मंडे से वेक्टर स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो मंडे से हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे और जैसे शेड्यूल चलता है उसमें वेक्टर चलेगा। एंड जो बेसिक मैथ्स में जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसका मैं बीच बीच में एक्स्ट्रा क्लासेज लगाऊंगा जिसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक, तो बेसिक मैथ्स को हम लोग एक्स्ट्रा क्लास में देखेंगे और अब रेगुलर जो क्लास होगी, रेगुलर क्लास में हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे। तो मंडे से वेक्टर स्टार्ट होगा, प्रिपेयर रहेंगे सब लोग। ठीक है ना? ठीक है, चलो।